पटना में आजकल ग्रेजुएट चाय वाली चल रही है और दूसरी जगह एमबीए चाय वाला चल रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो पढ़ लिख के अपने आप को काबिल बनाने का सपना रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर होके या तो चाय दुकान या तो सब्जी दुकान खोल लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो ग्रेजुएट तो है ही और यहाँ पे राजेंद्र नगर के पास सब्जी दुकान लगाते हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि जो सब्जी दुकान लगाना पड़ा है? नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। क्या सोच के आप सब्जी दुकान लगा लिए हैं? मजबूर होकर कर सब्जी दुकान पे आना पड़ रहा है क्योंकि वैकेंसी तो आ रही है, आती भी है तो एक वैकेंसी को है जो कि 4-4 साल 5-5 साल लगा देती है। उस पर कोई काम नहीं हो पाता है, केवल नाम है कि वैकेंसी आया है। बहुत से नाम का वैकेंसी आता है, कुछ ज्वाइनिंग कुछ होता नहीं है जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप साइड से? इंडियन रेलवे की तैयारी करूँ, इसमें एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो एनटीपीसी में हाई चल गया था मार्क्स, इस कारण नहीं हो पाया मेरा उसमें। अभी ग्रुप डी का बचा हुआ एग्ज़ाम, तो उसमें भी लगे हुए हैं। जब आप सब्जी बेच के घर जाते हैं, इतना थके हारे रहते हैं, तो तैयारी हो जाती है? तैयारी तो बहुत मुश्किल से हो पाता है, 2-3 घंटा बचता है तो उसी में करता हूँ किसी तरीके से। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में हाँ, हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई ग्रेजुएट हैं और एक बहन है और एक माता पिता है। तो पांचों भाई और क्या करते हैं? 5 भाई यहीं पे काम करते हैं, एक ही दुकान पे 5 भाई करते हैं काम। कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपने? ग्रेजुएशन तो मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया था। कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन करके सब्जी दुकान लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है? दुख तो बहुत होता है कि जो सपने पाल रखा था वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी वैसी है कि लोगों को मजबूर कर देता है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि सरकार पीछे रहेगी एजुकेशन सिस्टम में? बहुत पीछे है सरकार, और उसके बावजूद भी यहाँ पे सब्जी बेचने आते हैं तो पुलिस प्रशासन भी परेशान करती है। ना तो सरकार के पास कोई रोज़गार देने के लिए है और बेरोजगार के लिए कोई उसके पास पॉलिसी नहीं है। इसके साथ देखिए, जब स्टूडेंट अपनी मांगों को लेके सड़क पे उतरते हैं तो डंडा पड़ता है। क्या करे आखिर आदमी? क्या करेगा आदमी मजबूर है। सरकार है जी कि शोषण कर रहा है लोगों के साथ, कोई उपाय नहीं। माता पिता क्या करते हैं? हमारे माता पिता तो अभी थक चुके हैं, तो इस कारण हमें आना पड़ रहा है। पहले माता पिता भी सब्जी बेचते थे यहीं पे। माता पिता ने सोच के बेटे को पढ़ाया होगा कि कुछ अफसर बनेगा, लेकिन सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी बेचने वाला ही बन गया। क्योंकि सरकार की पॉलिसी वैसा है कि आगे को सपना ही पाल के रखेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या सपने थे, क्या बनना था? अपना तो हमारा था कि मैं एक ऑफिसर बनता। आप सब्जी बेचने लगे, कितना कमाई हो जाती है सब्जी बेच के? सब्जी बेचकर लो ही लगभग 200 से 300 रुपया पर डे हो जाता है। कहाँ अफसर की एसी कुर्सी पे बैठते हैं, एसी हवा लगती है कहाँ, या गर्मी में? क्या करें, मजबूरी है। सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए? सरकार को यही कहेंगे जो वैकेंसियाँ निकलती है उस वैकेंसी पर प्रॉपर वे में है जो कि उस पर ध्यान दिया जाए और लंबा ना खींचे। अगर अच्छे तरीके से सरकार अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करे तो आपको लगता है कि जो आपके जैसे और लोग हैं उनको कहीं ना कहीं काबिल जॉब मिलेगी? बिल्कुल, अगर सरकार की नीति अच्छी रहेगी, नीति और नियति दोनों अगर साफ रहेगी तो सर जरूर है जो पढ़े लिखे लोगों को मान मिलेगा। तो आपको सब्जी बेचने में शर्म लगता है कहीं ना कहीं? कहीं ना कहीं तो लगता ही है, क्योंकि इसे उतने सपने जो पाल रखा था वो सपना नहीं पूरा हो रहा है। कहीं ना कहीं संकोच तो होता है। ग्रेजुएट होकर के सब्जी बेचना पड़ रहा है। माता पिता हैं, वो जो काम कर रहे हैं मैं नहीं करूँ, मैं उससे ऊपर करूँ, तो वो उससे आगे बढ़ूँ, तो वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि सरकार की नीति और नियति साफ नहीं है। राजा का बेटा सिर्फ राजा बनता है और सब्जी वाले बेचने का बेटा सब्जी वाला ही बनता है। कहीं ना कहीं ये सच हो गया है। ये तो सच हो ही गया, वो कहावत था, लेकिन अब आज के डेट में वो सच हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, आप हमारे माध्यम से सरकार से एक अपील कर दीजिए कि आपके जैसे लोगों के लिए सरकार क्या पॉलिसी ला सकती है? सरकार को यही पॉलिसी लाना चाहिए इसके लिए कि सरकार है जो कि प्रॉपर वे में है जो कि जो भी वैकेंसियाँ निकालती है उसको प्रॉपर वे में एक कैलेंडर जारी कर दिया। जैसे यूपीएससी का भी कैलेंडर जारी किया है, इधर एसएससी का भी तो कैलेंडर जारी किया है, लेकिन एसएससी का कैलेंडर जारी करने के बावजूद भी उस पर काम नहीं हो रहा है। केवल नाम हुआ है कि भाई कैलेंडर जारी हुआ है, लेकिन कैलेंडर जारी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। या पटना में ग्रेजुएट चाय वाली भी आ गई है और देश में एमबीए चाय वाला भी आ गया। अब वो तो आ रही है क्योंकि मजबूरी है। कहीं ना
ना कहीं यहाँ पे दोष है एजुकेशन सिस्टम का और नौकरी का। अब बिल्कुल दोष है। तो ये थे, देखिए आप यहाँ पे पहले सब्जी का नज़ारा देख लीजिए आप। ग्रेजुएट होके सब्जी बेच रहे हैं, जहाँ इनके माता पिता भी सब्जी बेचते थे और बेटे को बड़े चाव से पढ़ाया था कि मेरा बेटा अफसर बनेगा, लेकिन आज सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी बेच ही रहा है। कहाँ से कहाँ आ गया इतना पढ़ लिख के, आखिरकार वहीं पे जहाँ से सफ़र शुरू किया था, सफ़र का अंत भी वहीं हो गया है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।